Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now student, today we will start your exercise 7.2, okay? Your chapter number 7, that is congruence of triangle, okay? So let's start from the first question. But before starting your first question, you have to check your introduction video, okay? आपको जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड की गई है, आप सबको वो देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको इनमें से कोई से भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, ओके? और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे देन आप क्या है अपनी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, ओके? सो आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उस इंट्रोडक्शन वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़रूर देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए, ओके? So now let's start from the question number 1, and your question number 1 is which congruence criteria do you use in the following? Okay, so here you have 4 conditions. आपने यहाँ पे 4 questions दिए हैं जिनमें 4 टाइप्स की conditions हैं और आपको ये बताना है कि आप यहाँ पे congruence के लिए कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमारे कौन कौन से क्राइटेरिया थे? फर्स्ट वन इज साइड साइड साइड। अगर 2 ट्राइंगल की सारी साइड जो हैं आपस में सेम हैं, ओके, फर्स्ट ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड से अगर सिमिलर होंगी तो वहाँ पे हमारा क्राइटेरिया लगेगा साइड साइड साइड, ओके। अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड्स, ओके, दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड से और एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल से सेम हो, ओके, सो यहाँ पे हमारे क्या लगेगा? SAS property, side angle side property. And when in 2 triangles you have 2 common angles, okay, आपके क्या है 2 एंगल्स अगर सिमिलर होंगे 2 ट्राइंगल्स में और एक साइड सिमिलर होगी जो उन 2 एंगल्स के बीच की साइड होगी। सपोज दैट आपका जो ये एंगल है ये इसके इक्वल है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, सो हमारे यहाँ पे क्या है ये साइड जो है ये दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूड हो रही है, ओके? तो यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा ASA एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज RHS प्रॉपर्टी। अगर आपके क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री हो तो आपके अगर 2 राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपके क्या होंगे 2 एंगल्स तो 90 डिग्री होंगे, दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, उसका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई से भी एक साइड इक्वल हो, देन हम वहाँ पे लगाएंगे RHS property, okay? So now let's start from the first one, and here in this triangle it's given that AC is equals to DF, okay? AC is equals to DF. So AC की corresponding side जो है वो है DF जो आपस में क्या है इक्वल है। AB is equals to DE, okay? आपका जो AB है वो DE के इक्वल टू में है। Next is BC is equals to EF. BC is equals to EF, okay? So here in these 2 triangles all the sides, okay, all 3 sides, this one is equals to this one, this one is equals to this one, and this one is equals to this one. So here these 3 sides are equal to these 3 sides, okay? So here the property is side 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 property, clear? दोनों ट्रायंगल की 3 साइड जो है आपस में सिमिलर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे SSS प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ओके? सो हियर इज योर आंसर SSS as the sides of triangle ABC are equal to the sides of triangle DEF. आपका जो ABC ट्रायंगल है this one, इसके जो साइड्स हैं वो DEF के बराबर हैं, ओके? सो ABC एंड DEF ये आपस में क्या हैं आपके कॉन्ग्रुएंट हैं किस प्रॉपर्टी से? SSS प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट इज here you have again 2 triangles RPQ and ZXY, okay, RPQ and ZXY. Now here is given that ZX is equals to RP, ZX is equals to RP, Z के corresponding vertex है आपका R, okay, and Q के X के corresponding vertex है आपका P, okay, तो ये आपस में क्या है इक्वल है। Next is angle PRQ is equals to angle XYZ. Okay, so angle PRQ, where is your angle PRQ? This one, okay, that is your angle PRQ, this one. So angle R is equal to
XZY. सो बीच में कौन सा अल्फाबेट है? Z. सो हियर इज योर एंगल. सो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Z. क्लियर? एंड RQ is equals to ZY. RQ is equals to ZY. Clear? So in these two triangles, ZX is equals to RP, RQ is equals to ZY. Okay, and in दोनों साइड के बीच में जो एंगल है that is एंगल R and Z, ये भी आपका क्या है? इक्वल दिया है. क्लियर? इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो क्या है आपका? एंगल R and एंगल Z. क्लियर? तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? साइड एंगल साइड. ओके, हियर इज योर प्रॉपर्टी इज साइड एंगल साइड. ओके, यहाँ पे आपका क्या है? दो साइड्स, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दिस वन एंड दिस वन. उनके बीच के एंगल जो हैं वो आपस में क्या हैं? इक्वल हैं. सो यू कैन से दैट बाय S property, these two triangles PQR and XYZ are congruent to each other. ये आपस में क्या होंगे? congruent होंगे. Now students, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो आपकी हायर क्लासेस में भी आपको कोई नहीं बताएगा. क्लियर? बट इस पे जब आपके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं और ये आपको बहुत बड़ी क्लासेस तक भी क्या है? क्लियर नहीं होगा. तो उसको हम आज समझ लेते हैं कि ये आपस में जो कॉन्ग्रेंट हैं. क्लियर? तो हमने क्या लिखा कि ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट टू XYZ. ओके, तो मैं ट्रायंगल PQR को ट्रायंगल RQP भी लिख सकती हूँ. यस और नो? PQR को मैं RPQ भी लिख सकती हूँ. दोनों चीज़ें सेम हैं. बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल RPQ, देन आपके ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे. क्लियर? देन आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? हेयर आई एम राइटिंग ट्रायंगल RPQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल XYZ. ओके, सो स्टूडेंट ऐसा क्यों होगा कि आपने ट्रायंगल के नेम को हल्का सा चेंज कर लिया लेकिन है तो वो वही ट्रायंगल, तो तब वो कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है? सो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट तो वो है लेकिन आप उसको जिस पैटर्न में लिख रहे हैं उस पैटर्न में वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग. क्लियर? अब ये कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है इस पैटर्न में? लेट्स चेक. हियर इज योर RP. ओके, सो दैट इज योर RP. सो अगर हमने लिखा है ट्रायंगल RPQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल XYZ, इट मीन्स RP जो है वो XY के बराबर होना चाहिए. क्लियर? सो हियर इज योर XY. तो क्या आपका RP XY के बराबर है? नो. ओके, एंड अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं सो PQ आपका इक्वल होना चाहिए YZ के. सो हियर इज योर PQ एंड दैट इज योर YZ. PQ तो यहाँ पर बेस है और यहाँ पे तो YZ आपका हाइपोटेनस हो गया. तो क्या आपस में कॉन्ग्रेंट है? नो. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम जब भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट लिखेंगे तो हमारे जो वर्टिसेस हैं, ओके, आपका P का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिस कौन सा है? X. तो P अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पर X फर्स्ट होना चाहिए. क्लियर? अगर यहाँ पे Q आपका क्या है? कॉमन वर्टिस Q क्या है? Y. तो अगर नेक्स्ट पोजीशन Q की है तो यहाँ नेक्स्ट पोजीशन Y की ही होनी चाहिए. वर्ट्स ऑन अनदर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिस R का क्या है? आपका Z. तो अगर थर्ड पोजीशन पे R है तो यहाँ पर भी Z जो है थर्ड पोजीशन में होना चाहिए. क्लियर? तभी आपके क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे. ओके, तो हम क्या करते हैं? हम जब भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट लिखते हैं तो हम हमेशा उसी पैटर्न में लिखते हैं जिस पैटर्न में आपके क्या है? कॉमन वर्टिसेस होंगे. क्लियर? जैसे P का क्या है? आपका कॉमन वर्टिस था X, तो दोनों की पोजीशन क्या है? फर्स्ट है. Q का कॉमन वर्टिस था Y, तो दोनों की पोजीशन क्या है? सेकंड है. एंड R का कॉमन वर्टिस था Z, तो दोनों की पोजीशन क्या है? थर्ड है. अगर आप इसको आगे पीछे कर लेंगे तो आपको दूसरी तरफ भी आगे पीछे करने होंगे, अदरवाइज आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे. Our next question is question number C. Here is given that angle MLN and angle FGH. Okay, so where is your angle MLN? MLN, this one, that is equals to FGH. FGH, it means this one. Okay, so here angle L is equals to angle G and angle NML. NML, so it means your angle M, and angle GFH. GFH, it means your angle F. Okay, so your angle M is equals to angle F.
आपका जो एंगल M है वो क्या है, एंगल F के इक्वल है। क्लियर? सो here your angle L is equals to angle Z and angle M is equals to angle F. Now it's given that ML is equals to FG. Where is your ML? Here, that is your ML, it's equals to FG. Okay, so students, here your angle L is equals to angle G and your angle M is equals to angle F. Okay, और इन दोनों एंगल्स के जो बीच में साइड है, this one, that is also equal to the another side which is included between these two angles. Okay, so हमारी जो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है, आपके जो दोनों एंगल्स हैं वो जो कॉमन एंगल्स हैं दोनों, उनके बीच में जो साइड होती है जस्ट लाइक दिस वन, इसके जैसे। तो आपके जो उन एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड होती है वो साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। ओके, ऐसे नहीं कि आपके ये दोनों एंगल हैं और इनकी जो इधर उधर की साइड से जस्ट लाइक दीज टू साइड, इनको आप कॉमन है तो आप कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो। नो, हम हमेशा वही साइड लेंगे जो दोनों एंगल्स के बीच में आ रही होगी। जैसे यहाँ पर ये साइड आ रही है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे। ओके, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी इंक्लूडेड साइड जो इन दोनों एंगल्स को जो ये दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूड हो रही है ये वाली है। ओके, LM एंड FG, तो यही साइड्स आपकी कॉमन होनी चाहिए। ओके, किस प्रॉपर्टी के लिए, एंगल साइड एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो योर आंसर इज angle side angle, as two angles are the side included between these angles of L, M, N are equal to the two angles and the side included between these angles triangle F G F H. ओके, सो यहाँ पर क्या है, आपके दो एंगल्स और उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो दोनों क्या है, इक्वल है। सो यू कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नेक्स्ट इज EB is equals to DB. ओके, EB is equals to DB and AE is equals to BC. AE is equals to BC. Now angle A is equals to angle C. Angle A is equals to angle C, which is 90 degree. Okay, so here you have two sides and one angle. आपके यहाँ पे क्या है, दो साइड और एक एंगल कॉमन है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी you can say that these two triangles ABE and CDB are congruent to each other. ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, congruent है। Now students, let's check your next question, that is your question number D. It's given that EB is equals to DB. Okay, EB is equals to DB and AE is equals to BC. AE is equals to BC. Okay, and angle A is equals to angle C. Angle A is equals to angle C and that is 90 degree angle. Okay, so here as you can see here two angles are 90 degree. Okay, यानी कि आपका ये क्या है, right angle triangle है। क्लियर? अब आपके 90 डिग्री एंगल दिस वन एंड दिस वन, इनका हाइपोटेनस कौन से हैं, ये। ओके, सो आपके क्या इनके हाइपोटेनस आपस में इक्वल हैं? यस, EB इज इक्वल्स टू DB। आपका जो EB है ये DB के इक्वल है। इट मीन्स इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस भी आपस में इक्वल हैं। देन A इज इक्वल्स टू BC, जो आपका AE है ये आपका क्या है, BC के इक्वल्स टू में। इट मीन्स इनकी एक साइड भी क्या है, आपकी कॉमन है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लगाएंगे राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड प्रॉपर्टी, दैट इज योर RHS प्रॉपर्टी। क्लियर? यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री का एंगल कॉमन है, इनका हाइपोटेनस आपस में कॉमन है और कोई सी भी एक साइड आपस में कॉमन है। सो यू कैन से दैट बाय RHS प्रॉपर्टी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो हियर इज योर आंसर। RHS as in the given two right angle triangles, so one side and the hypotenuse are respectively equal. Okay, आपका क्या है, दोनों right angle triangle है तो obviously आपके क्या है, दोनों में एक एक 90 डिग्री का एंगल है एंड उसमें जो आपकी क्या है hypotenuse है वो आपस में इक्वल है और एक साइड भी आपस में इक्वल है। So you can say that by RHS property these two triangles are congruent to each other. Now come to the next question, question number 2. You want to show that triangle ART and triangle PEN. Okay, here is your triangle ART and PEN. आपके ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आपको ये शो करना है then if you have to use SSS criterion
देन यू नीड टू शो, अगर आप इसमें SSS लगा रहे हैं, ओके, अगर आप यहाँ पे SSS क्राइटेरियन लगा रहे हैं तो इट मीन्स आपकी क्या है, तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होनी चाहिए, राइट। सो योर वन साइड इज AR, दैट इज योर AR, ओके। सो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, PE, ओके। द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AR इज PE, क्लियर। सो आपकी जो AR है वो किसके बराबर होना चाहिए, PE का, ओके। योर आंसर इज PE। अगर आप क्या करना चाहते हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं तो नेक्स्ट इज RT इज इक्वल्स टू विच साइड, आपकी जो ये RT है ये किस साइड के इक्वल होगी। सो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ RT, दैट इज EN, ओके। सो इसका आंसर होगा आपका EN। अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है SSS प्रॉपर्टी से तो आपका RT इक्वल होना चाहिए EN के। नेक्स्ट इज AT, ओके। थर्ड साइड इज AT, तो आपकी AT किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, FN के, ओके। सो योर आंसर इज FN, ओके। सो हियर इज द आंसर्स, AR इज इक्वल्स टू PE, RT इज इक्वल्स टू EN एंड AT इज इक्वल्स टू PN। आपके ये क्या है, PN के बराबर होना चाहिए, ओके। AT जो आपका है PN के बराबर होना चाहिए, ओके। ये आपकी AT जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PN है ना, तो आपका क्या है, AT PN के बराबर होना चाहिए। सो हियर इज योर आंसर, AR इज इक्वल्स टू PE, RT इज इक्वल्स टू EN एंड AT इज इक्वल्स टू PN. Now student, next part of your question number 2 is question number B, and what's your question? If it is given that angle T is equals to angle N, okay, angle T जो है वो आपका angle N के equals to में है, and you are to use SAS criterion, you need to have, और आप यहाँ पे क्या है, SAS यानी कि दो साइड और एक एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके ये साइड्स किस साइड के इक्वल होंगी, ओके। So the common angles are angle T and angle N. आपका angle T और angle N के यहाँ आपस में इक्वल हैं और आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, SAS, ओके। सो SAS प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपका वो एंगल जो दोनों साइड के, जो दोनों कॉमन साइड हैं उनके बीच में हो, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, SAS प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्लियर। सो आपकी जो ये एंगल है इनकी साइड में कौन कौन सी साइड्स हैं, RT and AT, EN and PN। इट मीन्स आपकी ये दो साइड्स जो हैं वो दूसरे ट्रायंगल की दोनों साइड के इक्वल होनी चाहिए, क्लियर। तभी तो हमारा क्या होगा, SAS प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगी। सो इन दीज टू ट्रायंगल्स एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल N एंड RT इज इक्वल्स टू विच साइड, सो हियर इज योर RT। तो RT कौन सी साइड के इक्वल होगा, दैट इज योर EN। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड EN है ना, सो योर आंसर इज EN। and PN is equals to which side, that is AT। PN के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन सी साइड है, AT। तो PN किसके इक्वल्स टू में होगा, AT के। सो योर आंसर इज EN and AT, ओके। सो हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट B, RT is equals to EN and PN is equals to AT, okay। now come to the next part, that is part C। If it is given that AT is equals to PN, students अगर ये आपको given है कि AT जो है वो PN के क्या है, equals to में है, okay। AT is equals to PN। Now you want to apply ASA property, और आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, ASA, एंगल साइड एंगल। तो आप कौन सी एंगल्स और साइड को क्या करेंगे, आपस में इक्वल करेंगे। सो स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर, इन ASA प्रॉपर्टी we have two common angles and one common side which is included between these two angles। वो साइड जो इन दोनों एंगल के बीच में होगी वही तो कॉमन होनी चाहिए ना, ओके। सो आपकी जो साइड है वो तो हमें गिवन है, क्लियर, कि these two sides are equal। अब कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाले, क्लियर। जब आपकी ये साइड के, जब आपकी इस लाइन सेगमेंट के एंगल्स जो है, ओके, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, तभी तो इसमें आपकी ASA प्रॉपर्टी लगेगी। आपकी ये जो साइड है, आपकी जो साइड AT एंड PN है वो कौन से एंगल्स के बीच में आ रही है, AT एंड PN के, तो यही एंगल्स आपके इक्वल होंगे। एंड वी नो दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल A इज P एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल T इज N। सो व्हाट वी विल राइट हियर, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P and angle T is equals to angle N
and it's already given that AT is equals to PN. So here we have two equal angles included between these two angles. So we can say that these two triangles are equal. So your answer is this one. Okay. So here is your answer. Angle ATR is equals to angle PNE. Okay, T जो है वो N के बराबर है and angle RAT is equals to angle EPN. जो आपका एंगल A है वो एंगल P के बराबर है. ओके, A P के बराबर है एंड एंगल T आपका N के बराबर है. सो हियर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर C. Now students, let's start your question number 3, and your question number 3 is you have to show that triangle AMP, okay, that is a triangle AMP, and you have to show that the triangle AMP is congruent to triangle AMQ. It means these two triangles are congruent to each other. In the following proofs, supply the missing reason. Okay, so here they given us some proofs. ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या है, हमें कुछ प्रूफ्स दिए हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं. बट अब आपको क्या है, इन प्रूफ्स के आगे क्या देना है, रीज़न देना है कि वाई दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे रीज़न देना है. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड हियर इज PM. ओके, दैट इज़ योर PM and that is your QM. So here is your QM. So these two sides are equal to each other. Why? Because it's already given. ये आपको क्या है, यहाँ पे given है. ओके, यहाँ पे आपको ये 2 डॉट्स से यहाँ पे शो किया गया है, ये ऑलरेडी गिवन है कि आपका जो PM है वो MQ के इक्वल है. नेक्स्ट इज एंगल PMA, दिस वन, okay, is equals to the angle QMA, this one. Okay, so you can say that this angle is equals to this one, and in this figure is already given. आपको यहाँ पे क्या है, 2 कर्व्स के थ्रू ये शो किया गया है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑलरेडी इक्वल हैं. सो दैट इज ऑल्सो गिवन. सो रीजन इज इट्स गिवन. नेक्स्ट इज AM is equals to AM. AM is equals to AM. आपका जो ट्रायंगल PAM है एंड ट्रायंगल AMP है, दोनों में क्या है, आपकी एक साइड जो है दैट इज AM, ये क्या है, कॉमन है. क्लियर? सो हेयर द रीजन इज कॉमन. ये दोनों साइड्स जो हैं आपकी कॉमन है. दैट्स वाई इन ट्रायंगल AMP एंड इन ट्रायंगल AMQ AM साइड्स आर इक्वल. जो AM है वो क्या है, इक्वल है, बिकॉज ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है. नेक्स्ट इज ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू AMQ. अब आपका जो ट्रायंगल AMP है, ये ट्रायंगल AMQ के कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज हेयर वी हैव 2 साइड्स इक्वल. ओके, इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड इस ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स के इक्वल है, एंड इनके पास क्या है, इन दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग जो एंगल है, दिस वन, दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल ये है, इन दोनों साइड से इंक्लूडिंग एंगल ये है. तो इसमें क्या है, 2 साइड्स और एक एंगल जो कि दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूड हो रहा है, दोनों क्या है, कॉमन है. ओके, सो बाय SAS प्रॉपर्टी यू कैन से दैट ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ. सो हियर इज द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट वन इज गिवन, सेकंड गिवन, थर्ड इज कॉमन. SAS as the 2 sides and the angle included between these sides of a triangle AMP are equal to 2 sides and the angle included between these sides of triangle AMQ. Okay, आपका जो क्या है, ट्रायंगल AMP है और ट्रायंगल AMQ है, AMP and AMQ. Okay, so as the 2 sides, okay, these 2 sides ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं. ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं. सो एज द 2 साइड एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दीज साइड्स, और इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल जो है, दिस वन एंड दिस वन, these sides of triangle AMP are equal to the 2 side and the angle included between the 3 sides of AMQ. ओके, तो आपकी क्या है, SAS प्रॉपर्टी के थ्रू आपका जो ट्रायंगल AMP है एंड ट्रायंगल AMQ है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि जो आपका ट्रायंगल AMP है इसमें आपकी जो 2 साइड्स और इनके बीच का जो एंगल है
वो आपके दूसरे जो ट्रायंगल है AMQ उसकी दोनों साइड्स और उनके साइड्स के बीच में जो एंगल इंक्लूडेड है उसके क्या है, बराबर है. दैट्स वाई दीज टू triangles are congruent to each other. Now student, let's come to the next question, and that is your question number 4. Your question number 4 is, in triangle ABC, angle A is 30, angle B is 40 and angle C is 110. In triangle PQR, angle P is 30, angle Q is 40, angle R is 110. A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criterion. Is he justified? Why or why not? Okay, so students, here you have two triangles. One is ABC and another one is PQR. Okay, यहाँ पे आपके क्या है, दो triangles हैं. One is ABC and another one is PQR. Okay, now here in triangle ABC, angle A is 30, angle B is 40 and angle C is 110. Now in triangle PQR, angle P is 30, angle Q is 40 and angle R is 110 degree. ओके, सो आपके यहाँ पे क्या है, तीनों एंगल्स जो हैं वो PQR के तीनों एंगल्स से क्या है, इक्वल हैं. सो हम कह सकते हैं कि ए प्रॉपर्टी से क्या है, एंगल प्रॉपर्टी से क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. ओके, तो एक स्टूडेंट क्या कहता है, तीनों एंगल जो है दूसरे तीनों एंगल्स के बराबर हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. बट स्टूडेंट्स, क्या आपने कहीं पे भी आपके चैप्टर में, आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में कहीं पे भी एंगल प्रॉपर्टी देखी है? नो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है. क्लियर? और ऐसी प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती है, लेट्स डिस्कस्ड. सपोज दैट यू हैव अ ट्रायंगल, ओके, दैट इज योर ABC, so that is 30, 40 and 110. क्लियर? ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एक 30 है, एक 40, एक 110 है. नाउ यू हैव another triangle and that is PQR, where P is 30, Q is 40 and R is 110. ओके, तो आपका एक ट्रायंगल ये भी हो सकता है ABC, जिसमें आपकी क्या एक 30, एक 40, एक 110 है, और एक PQR ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक 30, एक 40, एक 110 है. सो स्टूडेंट्स, इन दो फिगर्स से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि आपके अगर एंगल्स सेम भी हैं, आपके एंगल्स जो हैं अगर सेम भी हैं, बट आपकी क्या है, साइड्स का भी फ़र्क पड़ता है. आप सेम एंगल्स को लेके डिफरेंट साइज़ के अलग अलग ट्रायंगल्स बना सकते हैं. आप ये ABC ट्रायंगल जो है, क्लियर, वो छोटा भी हो सकता है जिसमें एक 30, एक 40, एक 110 है, और सेम मेजरमेंट का, सेम एंगल का आपका एक ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है. बस उसमें क्या होगा, साइड्स का डिफरेंस होगा. ठीक है? अगर सपोज दैट आपके ट्रायंगल ABC में ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सपोज दैट. ओके, सो आप सेम एंगल्स को लेके एक दूसरा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें सपोज दैट ये 4 हो, ये 6 हो और ये 8 हो. ये भी हो सकता है कि आपके एंगल्स को सेम रखते हुए अगर आप साइड्स को बढ़ा दें, छोटा बड़ा कर दें, जो एंगल सेम एंगल से आपको क्या है, एक बड़ा ट्रायंगल मिल जाए. क्लियर? तो सेम एंगल से आप एक छोटा ट्रायंगल भी बना सकते हैं और सेम एंगल से आप एक बड़ा ट्रायंगल भी बना सकते हैं. तो स्टूडेंट, इसीलिए आपकी ए ऐसी एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, क्योंकि आप सेम 3 एंगल से एक छोटा ट्रायंगल भी बना सकते हैं और एक बड़ा ट्रायंगल भी बना सकते हैं. ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे साइड्स गिवन नहीं है, इसलिए क्या है आपका गलत है. सो योर सॉल्यूशन इज नो, दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स दैट दीज ट्रायंगल्स हैव देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स. ओके, सो इन प्रॉपर्टी से क्या पता चल रहा है कि आपके जो ट्रायंगल्स हैं, ओके, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो तो आपस में इक्वल है. जैसे A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल P है, B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q है, C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R है, ये तो आपस में क्या है, इक्वल हैं. हाउएवर दिस गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर साइड, बट इसमें क्या है, साइड्स को लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके ABC की साइड्स क्या हैं, PQR की साइड्स क्या हैं. द साइड्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स हैव अ रेशियो समवट डिफरेंस इज 1:1. देयरफॉर AAA प्रॉपर्टी डज नॉट प्रूव द
टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट। ओके, सो क्या है आपके इसमें साइड्स का क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको नहीं पता है कि ABC कहीं बड़ा तो नहीं है या छोटा तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू PQR, सो दैट्स वाई AAA प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड हियर। ओके, ये आपकी क्या है AAA प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। सो स्टूडेंट, हियर इज़ योर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4. Now come to the next question, question number 5. And here the question is, in the figure the two triangles are congruent. Okay, आपके पास क्या है, दो triangles दिए हैं, that is ART and ONW. Now they said these two triangles are congruent, the corresponding parts are marked. We can write triangle RAT. Okay, सो आपकी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपके यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, जस्ट लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ R इज़ W. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ A इज़ O, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ T इज़ N. क्लियर, आपके क्या है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, फर्स्ट एंगल को 1 कर्व से मार्क किया गया है, सेकेंड एंगल को 2 कर्व से एंड थर्ड को 3 कर्व से. एंड जो आपकी साइड्स हैं उसमें क्या है, आपकी जो फर्स्ट साइड है दैट इज़ AT which is equal to NO. okay, and second side NR is that is equals to WO. So students, आपके जो corresponding parts हैं triangles के just like corresponding angles and corresponding sides ये already क्या है यहाँ पर आपकी marked हैं. अब आपको क्या बताना है कि जब आप इसकी नेमिंग करेंगे just like triangle RAT is congruent to triangle NWO और NOW whatever it is. सो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है आपके दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हुए भी गलत हो जाएंगे अगर आप उसकी क्या है नेमिंग गड़बड़ कर देंगे. क्लियर, तो आपको क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिस के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिस ही लिखनी है. आपके क्या है जिस आप ट्रायंगल की आपने पहली वर्टिक्स फर्स्ट नंबर पे लिखी है वैसे ही आप दूसरे ट्रायंगल की वर्टिक्स को फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे. क्लियर, तो इसकी नेमिंग आपकी क्या होनी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. So here is your solution. It can be observed that RAT is equals to WON. Angle ART is equals to OWN. ART is equals to OWN. Okay, angle R is equals to angle W. And AR is equals to OW. AR is equals to OW. Clear? So by ASA प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके क्या हैं ये दो एंगल आपके इन दो एंगल्स के इक्वल हैं और इन दोनों एंगल्स के इंक्लूडिंग जो साइड है वो इन दो एंगल्स के इंक्लूडेड साइड के क्या है बराबर है. तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं आपस में कॉन्ग्रेंट हैं. क्लियर, सो देयरफॉर यू कैन से दैट ट्रायंगल RAT इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल WON. ओके, बाय ASA क्राइटेरियन. Now, why we write here W? Here is your R. What is corresponding vertex of R? W. आपकी corresponding vertex जो थी वो R की W थी. So पहले अगर यहाँ पे R है तो यहाँ होगा W. Now just check what is the corresponding vertex of A. So here is your A. So what is the corresponding vertex of A? O. ओके, आपकी A के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिस क्या है O, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं. क्लियर, सो आपकी जो A वाली वर्टिस है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी O के. कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिस ऑफ R इज W एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिस ऑफ A इज O. A की कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिस आपकी O है एंड R की कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिस है आपकी वो क्या है W है. नाउ व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिस ऑफ T, दैट इज N. ओके, सो आपका क्या है अगर R है पहले ट्रायंगल में तो आप दूसरे ट्रायंगल में भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पहले लिखेंगे. देन अगर आपका A है तो आप उसके दूसरे ट्रायंगल में भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स O लिखेंगे. एंड थर्ड इज T, तो आप उसके थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स विच इज़ N. ओके, सो इस टाइप से आप उसकी नेमिंग करेंगे, अदरवाइज आपका ट्रायंगल हो जाएगा गलत. इन केस इफ़ यू राइट ट्रायंगल NOW. क्लियर, अगर आप लिख लें कि ट्रायंगल RAT इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल NOW, सो दैट इज रॉन्ग. सो वाई योर ट्रायंगल RAT इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू NOW, बिकॉज क्या है आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग नहीं की है. सो स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप क्या करेंगे, आप नेमिंग को एग्जैक्टली वैसा ही लिखेंगे जैसा कि आपके अनदर पार्ट में गिवन है. ओके,
So the correct answer is triangle WON, not NOW. And if you have any confusion, comment me in the comment section. Okay, and if you like this video, then like, subscribe and share. And if you have any kind of feedback, then also comment me in the comment section. Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care.